ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में 11,000 सॉर्टीज के साथ अमेरिकी वायुसेना का ईरान पर महाप्रहार। नमस्कार, मैं हूं अंजू निर्वाण। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिकी वायुसेना ने हमलों का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अब तक आपने युद्ध की कई तस्वीरें देखी, उनमें अमेरिका ने ईरान को रोकने के लिए कैसे खतरनाक हवाई हमले किए, आज उसी को हम बारीकी से समझते हैं। पेंटागन और सेंटकॉम की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने अब तक ईरान पर 11,000 से ज़्यादा कॉम्बैट सॉर्टीज पूरी कर ली हैं, यानी कि जो उसकी लड़ाकू उड़ान है अमेरिका की ईरान के ऊपर, वो 11,000 का आंकड़ा पार कर गई है, जिससे ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम और उसका नेटवर्क पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के एयर डिफेंस को नष्ट करने के लिए एक मल्टी लेवल और एडवांस टेक्निकल रणनीति भी अपनाई, जिसे सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कहा जाता है। अब मैं आपको युद्ध के वो जरूरी आंकड़े बताती हूँ, जिससे ये पता चलता है कि अमेरिका ने कैसे इस युद्ध में ईरान पर घातक हवाई टारगेट्स किए। अगर हम हवाई टारगेट्स की बात करें तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कुल सॉर्टीज अब तक अमेरिका ईरान के ऊपर 11,000 से ज़्यादा सॉर्टीज ले चुका है, और आज आपको बता दें लगातार ये आंकड़ा बदल रहा है। इसके अलावा निशाना जहां पर अमेरिका ने लक्ष्य पर टारगेट किया, जहां जहां अमेरिका ने टारगेट्स किए, वो करीब 13,000 से ज़्यादा हैं, यानी कि जिसमें मिसाइल साइट्स, रडार और IRGC मुख्यालय किए गए, जहां पर अटैक अमेरिका ने किया। और ऑपरेशन की शुरुआत 28 फरवरी 2026 से लेकर अब तक प्रमुख एयरक्राफ्ट और हथियार के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अमेरिका ने इस युद्ध में F-35, F-22, B-52 और उसका जो JDAM खासतौर से बंकर बस्टर बम है, उसका इस्तेमाल अमेरिका ने किया है। यानी कि अपने बेहद घातक हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका इस युद्ध में कर रहा है। अमेरिका ने कैसे इस युद्ध में एयर सुपीरियरिटी हासिल की है, वो भी एक समझने वाली बात है। और आज मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी गठबंधन यानी कि अमेरिका और इजराइल ने किस तरीके से ईरान को डिस्ट्रॉय किया। एक बार हम उसे बारीकी से और समझते हैं कि ईरान की जो सैन्य शक्ति है उसको किस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने पंगु बनाया, किस तरीके से उसको बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया, उसको भी आज समझिए कि कैसे अपने सबसे आधुनिक और तकनीकी हथियारों का और तकनीक खासतौर से जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल अमेरिका ने इस युद्ध में किया है। तो हम अमेरिका के उन हथियारों को, उन एयरक्राफ्ट को भी समझते हैं, जो उसकी स्टेल्थ अटैक टेक्निक है, जो तकनीक है, उसका इस्तेमाल अमेरिका ने इसमें किया है। और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो कि F-35 एयरक्राफ्ट हैं, F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट ने इस युद्ध के शुरुआती चरण में ही ईरानी रडार को डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कि F-35 और F-22 ने, इस जोड़ी ने मिलकर जो ईरान के जो रडार सिस्टम थे उनको डिस्ट्रॉय किया, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय किया, और ख़ास तौर से अंडरग्राउंड मिसाइल सेंटरों को तबाह करने में इनकी भूमिका भी अहम रही। और ईरान के पास रूस से खरीदी गई S-300 जैसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं, लेकिन F-35 और F-22 की एडवांस विमानों की जोड़ी ने, जिनके अंदर एक स्टेल्थ टेक्निक है यानी कि रडार से बचने की क्षमता, ने इन्हें बेकार कर दिया। यानी कि रशिया से खरीदे गए S-300 को भी इन एयरक्राफ्ट ने मिलकर डिस्ट्रॉय किया, और ये एयरक्राफ्ट ईरानी रडार की पकड़ में आए बिना उनके हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए, और इन्होंने सबसे पहले रडार स्टेशनों और कमांड सेंटर्स और कम्युनिकेशन टावरों को निशाना बनाया, जिससे ईरान का रक्षा तंत्र अंधा हो गया और उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अब यहाँ पर यह भी समझते हैं कि अमेरिका ने भारी बमबारी की और बंकर बस्टर जो उसके एयरक्राफ्ट हैं उनका इस्तेमाल किया। B-1B लॉन्चर स्टेल्थ विमानों ने रडार को नष्ट कर दिया, और B-52 जैसे भारी बॉम्बर्स के लिए रास्ता साफ हो गया। B-52 और B-1B लॉन्चर ने ब्रिटेन के एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरकर ईरान के प्रोडक्शन फैक्ट्रियों और कमांड सेंटरों पर बंकर बस्टर बमों की बारिश की, और इन विमानों ने भारी मात्रा में जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन और बंकर बस्टर
बमों का इस्तेमाल किया और जो कि बहुत अंदर तक स्ट्राइक करने की क्षमता रखते हैं। और ईरान ने अपने कई एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम जमीन के नीचे पहाड़ियों में छिपाए हुए थे, जिन्हें इन भारी बमों ने तहस नहस कर दिया और इस तरीके से ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। और प्रिसीजन स्ट्राइक जो अमेरिका ने की, खासतौर से इसके लिए अमेरिका ने F-15E, स्ट्राइक ईगल और F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे लेजर गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल किया। इनका उद्देश्य मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स को ढूंढकर नष्ट करना था। और क्योंकि ईरान के पास अब रडार सुरक्षा नहीं बची है, इसलिए विमान कम ऊंचाई पर उड़कर भी सटीक हमले करने में सफल हो रहे हैं, क्योंकि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम काफी हद तक, या कहें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और इसी वजह से इन एयरक्राफ्ट से ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की अगर हम बात करें तो 18G ग्रोवलर विमानों ने ईरानी कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह जाम कर दिया, क्योंकि सिर्फ बमबारी ही काफी नहीं थी, रडार को भ्रमित करना भी बहुत जरूरी था। और EA-18G ग्रोवलर एयरक्राफ्ट ने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए ईरानी रडार सिग्नल्स को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। इससे ईरानी मिसाइल ऑपरेटर्स को ये पता ही नहीं चल पाया कि हमला किस दिशा से हो रहा है। तो इस तरीके से 18G ग्रोवलर एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा घातक साबित हुए ईरान के लिए इस युद्ध में। और एवॉक्स और टैंकर सपोर्ट भी अमेरिका का ऐसा था जिससे ईरान को नुकसान हुआ। हवा में ईंधन भरने वाले टैंकरों और एवॉक्स एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमानों ने पूरे ऑपरेशन को 24 घंटे सक्रिय रखा। और एवॉक्स ने ईरानी आसमान की हर हलचल पर नजर रखी और अमेरिकी पायलटों को रियल टाइम डेटा दिया, और कहां से खतरा आ रहा है, कहां उसको अटैक करना है, हर तरह की जानकारी एवॉक्स के जरिए जो है अमेरिकी एयरक्राफ्ट को हुई। और एवॉक्स का जिक्र मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि एवॉक्स एयरक्राफ्ट भारत के पास भी है, भारतीय वायु सेना के पास भी है। और ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारी जो फोर्सेस थी उन्होंने एवॉक्स का इस्तेमाल किया था, और इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर भी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। और ठीक उसी तरीके से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका ने एवॉक्स का इस्तेमाल किया। इस वजह से वो दुश्मन की हर लोकेशन को ट्रेस कर पाया और एक बढ़त हासिल की। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि ईरान पीछे नहीं हटा तो उसे अमेरिका स्टोन एज में, यानी कि पाषाण युग में भेज सकता है। और ट्रंप ने कहा कि यदि ईरान ने हमारी शर्तों को नहीं माना तो अगला कदम पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, जिसमें ईरान की पूरी ऊर्जा और परिवहन व्यवस्था को तहस नहस कर दिया जाएगा। और यहाँ पर हम आपको ईरान की स्थिति भी बता देते हैं कि इस युद्ध में अब ईरान की स्थिति कैसी है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम अब काफी हद तक निष्क्रिय हो चुके हैं। हालांकि ईरान ने कुछ अमेरिकी विमानों को गिराने का दावा किया है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अब ईरान केवल शाहेद ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से ही जवाबी हमले कर पा रहा है। इनमें से अधिकांश हमलों को अमेरिकी थाड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम हवा में ही नष्ट कर रहे हैं।